किसी ने मुझसे बोला था कि फ़ैट लॉस पे वीडियो बनानी चाहिए आपको, मतलब बहुत हेल्प हो जाएगी। सो मैंने ट्राई किया कि चलो, मन तो मेरा नहीं था वैसे एक्चुअल में ना, क्योंकि इस चीज़ को लेके मेरे दिमाग में कभी ख्याल ही नहीं आया कि मेरे को बनाना चाहिए। बट फिर मैं जब सोचता हूँ उनके पर्सपेक्टिव से, तो उनके लिए कितनी बड़ी चीज़ हो जाती है, मतलब वो फैट में रहना एंड जब वो सडनली फैट लॉस करते हैं तो उनकी कैसी ट्रांसफॉर्मेशन दिख सकती है। सो मेरे को लगा नहीं बनानी चाहिए। सो यहाँ पे पता क्या करना चाहिए आपको, जनरली जो चीज़ मैं बोलूँगा आपको बस सुनना है मुझसे, ठीक है। एंड क्वेश्चन मत करना कुछ भी कि नहीं ये चीज़ काम नहीं करेगी, ये चीज़ काम क्यों करेगी, किस लिए करेगी। जस्ट ट्राई टू लिसन फॉर सेकेंड, आप मिनट्स में बोल सकते हैं। एंड बस अप्लाई करना, ठीक है, अप्लाई करना। पहली चीज़, हम फैट हुए क्यों हैं, क्योंकि हमारे अपना जो हमारी जीवन है इस पर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी खाए जा रहे थे एंड आप इतना खाए जा रहे थे कि आपका फैट इतना बढ़ चुका है, ठीक है। अंडरस्टैंड करना है इस चीज़ को। प्रॉब्लम ये है कि तुम कंट्रोल नहीं रख रहे अपनी जीभ पे, ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज़ आपको समझनी है एंड दैट विल जेन्युइनली हेल्प यू, कि आपको एवरी सिंगल ट्रेन करना है, ठीक है। जब तक आपका फैट लॉस नहीं होता तब तक ऐसे हमेशा ट्रेन करना चाहिए। बट आप मतलब ट्रेन कर रहे हो एवरी सिंगल डे, क्यों? क्योंकि जब आप मसल लूज़ करोगे तो अगर आप बिना ट्रेन के कर रहे हो तो आपकी बॉडी बहुत वीक होगी उस मोमेंट पे, तो उसके लिए आपको ट्रेन करना है एवरी सिंगल डे, जो कि नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, प्रोटीन। प्रोटीन आपको कैसे लेना है, आपका बॉडी वेट है 90 kg, आपको जाना है 60 kg पे, तो 60 kg के हिसाब से आपको वो प्रोटीन लेना है। किस वे में, अगर आपको 60 kg वेट तक जाना है तो आप खाओगे उसका 2 टाइम्स, यानी कि 120 ग्राम प्रोटीन आप एवरी सिंगल ले रहे हैं। इसकी वजह से फैट नहीं घटेगा, इसकी वजह से होगा क्या कि आपकी भूख खत्म होगी, आपकी क्रेविंग खत्म होगी एंड आपके मसल प्रिजर्व्स रहेंगे एंड आपके मसल बिल्ड हो रहेंगे, जो एक्चुअल में आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे साथ साथ फैट घट रहा भी है एंड फालतू की चीज़ जो है वो घट घट रही है, जो आपके लिए बेटर है वो चीज़ प्रिजर्व रह रही है, ठीक है। दैट्स इट। सो ये आपको यही करना है। मतलब कुछ चीज़ें मैं हो सकता है मैं भूल जाऊँ, बट जो चीज़ें मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ और डिस्कस जो कर रहा हूँ उसका बस ध्यान देना है, ठीक है। जंक फूड एंड शुगर बिल्कुल भी लाइफ से हटा देना, नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए कि नहीं, ये चीज़ें तो आनी नहीं चाहिए कहीं कभी भी घर पे। अगर आ भी रही है मैं टच भी नहीं कर रहा हूँ। 6 महीने 1 साल तक इतना डिसिप्लिन बन जाना है कि साइको लगो, पागल लगो, कितना भी गया है, बट तुमको ऐसे ही बनना है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है। एंड नेक्स्ट चीज़, शुगर और जंक फूड में बात कर चुके हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एंड उसके अलावा ट्रेनिंग में बात कर चुके हैं, प्रोटीन में बात कर चुके हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं पानी एंड स्लीप के बारे में। दो चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 से 4 लीटर पानी एंड स्लीप 7 से 8 घंटा। दोनों ही चीज़ें आपका फैट लॉस नहीं कर रही होंगी, बट कहीं ना कहीं फैट लॉस में आपका बहुत हेल्प कर रही होती है। कैसे? जब आप पानी बहुत ज़्यादा पियोगे तो आपकी फालतू की जो हंगर होती है वो नहीं बढ़ती है, आपका डाइजेस्ट जो होता है बेटर रहता है एंड मेटाबॉलिज्म आपका परफेक्ट रहता है पानी की वजह से। स्लीप की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हमारे हार्मोन्स परफेक्ट रहते हैं स्लीप की वजह से। और अगर हमारी स्लीप परफेक्ट नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं एंड इसकी वजह से कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में फालतू की क्रेविंग पैदा कर देते हैं या स्ट्रेस हमारी बॉडी में इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से फैट ईजिली वहाँ पे रिटेन हो जाता है। कुछ भी समझ रहे हो, इस वे में आपको चीज़ें समझनी है, तो ये चीज़ें बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। एंड एक और चीज़ जो कि बहुत हेल्प करती है, इंटरमीडिएट फास्टिंग, अगर आप अप्लाई कर पाते हो, मतलब इन द सेंस आप खाना भी उतना ही खा रहे हो, फिर भी खाना भी उतना ही खा रहे हो इन द सेंस जितना आप पूरे दिन में खाने का मूड था आपको। ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि नहीं अब मेरे पास 8 ही घंटे हैं खाने को तो मैं 8 घंटे में जितना खाऊँ उतना खा सकता हूँ, ऐसा नहीं होता। आप 120 ग्राम प्रोटीन एंड थोड़ा बहुत कार्ब्स, थोड़ा बहुत जो भी है कुछ भी आप खा रहे हो, ठीक है, बट कुछ भी फालतू चीज़ नहीं खा रहे हो। एंड एक सिंगल रूल है दूसरा, कैलोरी डेफिसिट के बारे में, जिसके बारे में मैंने बात नहीं की है। इसका मतलब होता है कि अगर आप बर्न कम कर रहे हो और खा ज़्यादा रहे हो, कैलोरी ज़्यादा ले रहे हो, वहाँ से कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, मतलब आप बॉडी फैट जो है लूज़ नहीं कर रहे हो अभी भी। लेकिन जब आप बर्न ज़्यादा कर रहे हो, खा कम रहे हो, सो वहाँ से आपका लॉजिक समझना पड़ेगा आपको। तो आप 100 से 200 कैलोरी एवरी सिंगल डे मतलब कम रख रहे हो अपनी डाइट में, जो कि आप बर्न कर रहे हो उससे कम, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, हफ्ते में ट्रैक करना है कि कितना लूज़ हुआ है मसल, कितना लूज़ हुआ है फैट, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी क्यों है, क्योंकि आपको बस ट्रैक करते रहना है, क्योंकि अनसस्टेन भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा भी फैट ना हो रहा हो। इतने भी फास्ट होने का ट्राई मत करना कि आप 2-3 kg कम करने लग गए हो हफ्ते में,
फिर वो बहुत ज़्यादा हद पे चला जाता है। मतलब आपको 500 ग्राम से 1 केजी का ट्रैक रखना है कि इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। इससे ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत हो सकता है, बट एक्सट्रीम लेवल पे ना हो फैट लॉस, वो फिर दिक्कत करता है, ठीक है। एंड एक चीज़ और, आपको रनिंग करनी चाहिए, आपको वॉकिंग करनी चाहिए, आपको वॉकिंग करनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म होता है एंड बहुत बेनिफिशियल भी होता है, बेटर भी होता है, ठीक है। हो सकता है कैलोरीज थोड़ा कम बर्न करता है आपका जो वॉकिंग है, बट आपको इंजर नहीं करेगा, आपको बर्न आउट नहीं करेगा, बहुत चीज़ें। 8 से 10 हज़ार स्टेप्स एवरी सिंगल डे आपको चलना है, दैट्स इट। एंड अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो आई डोंट नो, बट ये चीज़ें जो एक्चुअल में आपके लिए काम करेंगी, दैट्स इट। मैं जेन्युइनली हेल्प करना चाहता था, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। बट अगर आप मेरी सुनोगे तभी ये चीज़ें पॉसिबल होंगी, अगर आप अपने मन की करोगे फिर पॉसिबल नहीं होगा। आपको ट्रैक करना है अपना बॉडी वेट, देखना है कितना कितना ले जाना है, क्या गोल है मेरा, बस बहुत सिंपल चीज़ें करनी है। मतलब ऐसा नहीं कोई मैजिक ड्रिंक है मार्केट में या कुछ भी, ठीक, किसी भी चीज़ से भरोसा नहीं करना, बाकी सारी वो हैं मैजिक ट्रिक नहीं है, मतलब मार्केटिंग टेक्टिक्स हैं वो, कुछ भी मैजिक नहीं होता है फैट लॉस में। आपको 6 से 12 महीने देने ही पड़ेंगे कंसिस्टेंटली, एंड फिर माइंड सेट का खेल आ जाता है। इन द सेंस कभी कभी क्या होगा कि आप बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं देख रहे हो, उसकी वजह से आप बिंज ईटिंग करने लग जाओगे, वापस से अपने लूप में फंस सकते हो। ऐसा नहीं करना, आपको 6 से 12 महीने तक बिल्कुल वेट करना है। एंड अगर आपने 6 से 12 महीने में 15 kg भी वेट करते हुए देख लिया, तो आपके अंदर कितनी मोटिवेशन आ सकती है, वो चीज़ डिपेंड करती है। वैसे तो आप इजीली बहुत ज़्यादा वेट कम कर सकते हो तब तक, बट अगर कभी कभी पॉसिबल है कि कभी आप थोड़ा सा डिसिप्लिन नहीं रहे कुछ भी, उसकी वजह से अगर आप इतना भी ख़त्म कर रहे हो फिर भी वो बहुत मतलब मोटिवेशन वाली चीज़ हो जाती है। मोटिवेशन लूज़ नहीं करना, ठीक है। हफ्ते में ही वो नहीं हो जाना डिमोटिवेट की नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, बॉडी में जो फैट होता है वो लूज़ होता है, बट बेटर ट्रैकिंग की वजह से आपको पता नहीं चलता है। सो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, आप ट्राई करो एवरी सिंगल डे एंड दैट्स इट, ये चीज़ें करनी है। फैट लॉस हम ऐसे देख सकते हैं, इंच टैप से देख सकते हैं एकदम, कि अगर इतना छोटा सा भी फ़र्क पड़ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं लूज़ तो हो रहा है ना, तो डिमोटिवेट नहीं होना है। कभी कभी हम छोटे छोटे इग्नोर कर देते हैं चीज़ें, बट दैट्स इट। फैट लॉस एक बहुत ईजी प्रोसेस होती है अगर एक्चुअली आप समझो उसको, बस आपको यहाँ पे कंट्रोल होना चाहिए, जीप पे, दैट्स इट। यहाँ पे ही सारा खेल है मतलब। एंड बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी होनी चाहिए, एंड क्या आप वर्कआउट कर रहे हो एवरी सिंगल डे, वॉकिंग कर रहे हो एवरी सिंगल डे, फ़ोन पे नहीं लगे हुए। एंड लास्ट चीज़ जो मैं भूल गया था, जो कि मुझे सबसे इफेक्टिव लगती है हमेशा, माइंडफुल ईटिंग। क्योंकि मैंने देखा है जब मैं स्क्रीन के सामने कुछ खा रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा खा लूँगा, लेकिन जब मैं माइंडफुल होकर खा रहा हूँ, बस मेरा फोकस अपने खाने पे है, तो मैं बहुत कम खाता हूँ। वही चीज़ रखनी, कभी भी स्क्रीन मत रखना सामने, खाते रहें, ठीक है। एंड दैट्स इट। मतलब ये अगर हम उसको एक बार रिकेप करें तो हम डिस्कस कर चुके हैं, कैलोरी डिफिसिट में खाना है, प्रोटीन अपना बॉडी वेट के हिसाब से 2 ग्राम उसको मतलब मल्टीप्लाई कर देना है सीधा, जितना आपको ले जाना है। 4 से 5 टाइम्स या 6 टाइम्स हम बोल सकते हैं ट्रेन करो एवरी सिंगल डे। 8 से 10 हज़ार स्टेप्स आप चल रहे हो, 7 से 8 घंटे आप सो रहे हो, अपना वेट आप वीकली ट्रैक कर रहे हो, आप चीट नहीं कर रहे हो डाइट पे, एंड 6 से 12 महीने तक आप पे रिपीट कर रहे हो ये प्रोसेस एवरी सिंगल डे, दैट्स इट। मेरे को जेन्युइनली हेल्प करनी थी, तो किसी को अगर एक्चुअल में लगता है कि हाँ चलो ये चीज़ काम करेगी, आप थैंक यू लिख सकते हो, आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं। एंड आफ्टर 6 to 12 मंथ्स अगर आप जेन्युइनली चीज़ें फॉलो करते हो, यू कैन फॉलो मेरे इंस्टाग्राम, एंड आप अपनी पिक्चर्स मुझे शेयर कर सकते हो, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे भेज सकते हो। एंड साथ में तुम क्या कर सकते हो कि मुझे कमेंट में बता सकते हो कि जेन्युइनली चीज़ हेल्प करी है या नहीं करी है, कितना आप मतलब ट्रांसफॉर्म हुए हो, कितनी ज़्यादा बॉडी वेट आपने रिड्यूस किया, ख़त्म किया, ठीक है। दैट्स इट। एंड आई जस्ट वांट कि जेन्युइनली किसी की हेल्प हो जाए, जेन्युइनली हेल्प हो जाए, एंड ये चीज़ जेन्युइनली काम करती भी हैं। आप उस चीज़ को बिना मतलब बहुत बड़ा बना रहे हो, आपको बस अपने जीभ पे कंट्रोल नहीं है, जो आपको समझना है, शुगर चीज़ें, जंक फूड, ये फालतू चीज़ें खत्म करनी है, एंड कंसिस्टेंट हो जाओ, जिम में कंसिस्टेंट हो जाओ, एंड दैट्स इट। आप देखोगे कि कैसे आप इजीली वो चीज़ें ख़त्म कर रहे हो। नो सेम, किसी को तरफ देखना नहीं, किसी को ओपिनियंस नहीं सुनने हैं, सोशल मीडिया बंद कर दो 6-7 महीने तक, 1 साल तक, सडनली तुम देखोगे कि कैसे तुम ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद। उस मोमेंट पे जाना, उस मोमेंट पे तुम्हें कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, दैट्स इट। अपना फ्यूचर गोल्स इतना दिमाग में रखना है, एंड सारी चीज़ें बंद कर दो, किसी की ओपिनियन नहीं सुननी, किसी की बुलीज नहीं सुननी, सुन बोल भी रहा है कुछ इग्नोर, एक कान से दूसरे कान से बाहर, दैट्स इट। एंड थैंक यू, एंड जस्ट रिमेंबर, यू डोंट नीड इन योर लाइफ, यू नीड अर्न योरसेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।